नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु एक नए वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं, जिसपे कि आज हम साइबर सिक्योरिटी के होल कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। और जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में हैकिंग देखा था, हैकिंग क्या था तो साइबर सिक्योरिटी का एक पार्ट ही था। साइबर सिक्योरिटी को हमने समझा था कि साइबर सिक्योरिटी को समझने और अध्ययन करने की दृष्टि से 4 भागों में डिवाइड कर पढ़ सकते हैं। पहला पार्ट बताया था मैंने साइबर अपराध, हैकिंग, कंप्यूटर और साइबर सुरक्षा। तो जिसमें कि हमने हैकिंग को अच्छे से देख लिए थे, और उसको पहले देखने का कारण ये था कि हैकिंग से प्रीवियस ईयर के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बने थे, जिसकी चर्चा हमने उस वीडियो में बहुत अच्छे से की है और पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी के पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में, और साथ ही एमसीक्यूज भी लगाएंगे। परंतु ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद हम एमसीक्यूज एक नए वीडियो में आपको करवाएंगे, जिससे कि ये यहाँ पर हम जो बहुत सारी शब्दावली सीखने वाले हैं, और ये जो शब्दावली है आपने दैनिक जीवन में भी बहुत ज़्यादा काम आती है। और इसका हम संबोधन के रूप में उपयोग तो नहीं करते, परंतु प्रयोग भरपूर मात्रा में करते हैं, और ऐसी जो सिचुएशन है हमारे सामने बहुत बार आती भी है। तो उन सब संबोधनों को हम बहुत अच्छे से जानेंगे, और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप वीडियो में अंत तक बने रहें, और ये वाला कॉन्सेप्ट समझने के बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो जो कि एमसीक्यूज बेस्ड रहेगा वो भी अवश्य लगाएं, जिससे कि आगामी एग्जाम में आप ये सभी क्वेश्चनों से रूबरू हो सकें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो ये क्वेश्चन है रिवीजन क्वेश्चन। तो देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर लगाते हैं। शब्द ब्लैंक का आशय एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर घुसता है, जालसाजी के उद्देश्य के लिए जानबूझकर वेबसाइट को विकृत कर देता है। तो इसे व्हाइट हैट हैकर कहते हैं, हैकर कहते हैं, क्रैकर कहते हैं, स्टैगर कहते हैं। तो जिन लोगों ने पिछला वीडियो देखा है तो उन्हें आराम से पता लग जाएगा इसका आंसर क्या होगा, क्रैकर होगा, क्योंकि ये अनाधिकृत प्रयोग करने के लिए हैक कर रहा है। और जो सही उद्देश्य से हैक करता है उसे क्या कहते हैं, व्हाइट हैट हैकर कहते हैं। तो ये जो क्रैकर है उसे किस नाम से और जाना जाता है, तो ब्लैक हैट हैकर के नाम से जाना जाता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है। तो यहाँ पर साइबर अपराध नहीं है। ऑप्शन है फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑनलाइन चैटिंग। तो इन सब शब्दावली और ये क्वेश्चन को पढ़ने के बाद 100% लोग इसका सही आंसर लगा देंगे कि भाई साइबर अपराध ये नहीं है क्या, ऑनलाइन चैटिंग। ऑनलाइन चैटिंग जो होता है ये तो हम डेली कर रहे हैं, ऑनलाइन चैटिंग कोई अपराध है क्या, नहीं। तो यहाँ पर आपने आंसर इसका कैसा लगाया, नेग्लेक्ट करके आंसर सही लगा दिया। बट आपको ऊपर की जो 3 चीज़ें हैं, फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, इनके बारे में पता है क्या। अगर यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर पूछ लिया जाए तो यहाँ पर आपसे 100% क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस है। तो ये सब चीज़ें कहाँ पर सीखेंगे हम, इस साइबर अपराध के अंतर्गत ये सब चीज़ें आती हैं। इस वीडियो में आप ऐसे बहुत सारे वर्डों से रूबरू हो जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें नई सीख कर जाएंगे जो कि हमारी दैनिक जीवन में घट रही है, और हम विभिन्न प्रकार की ऐसी सिचुएशन का सामना करते रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे अब साइबर अपराध की। देखिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको समझने के बाद हम पूरा एमसीक्यूज लगाने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जो कि हमने संभावित प्रश्नावली के साथ इस पर बनाया हुआ है। तो देखिए साइबर अपराध, जो साइबर अपराध अपन ने देखे कि भाई साइबर अपराध होता क्या है। तो साइबर अपराध मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर में जो गैरकानूनी प्रयोग किया जाता है, गैरकानूनी काम किया जाता है, वो होता है साइबर अपराध। अब साइबर अपराध तो अपन ने उसकी परिभाषित रूप में देख लिया था, परंतु इसको प्रकार की दृष्टि से देखा जाए तो इसे 3 भागों में बांटा गया है, सामाजिक अपराध, आर्थिक अपराध और तकनीकी अपराध। अब इसको सामाजिक अपराध के भी कुछ प्रकार बताए गए हैं, जैसे कि साइबर वारफेयर, साइबर पोर्नोग्राफी, साइबर बुलिंग, फ्लेम, आइडेंटिटी थेफ्ट। वैसे ही आर्थिक अपराध में सलामी हमला, साइबर स्टॉकिंग, पायरेसी, स्पूफिंग। तकनीकी अपराध में स्पैम, कुकीज़, डाटा ड्रिलिंग, फिशिंग, बग और डीबगिंग आता है। तो ये जो शब्द आपने यहाँ पर देखा, हम इन वर्ड को अच्छे से समझ लेते हैं, जिससे कि हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो हम गलत ना करें। ये सब जो शब्द दिख रहे हैं आपको यहाँ दिख बहुत क्रिटिकल रहे होंगे, परंतु ये सब जो शब्द है इसका जो प्रयोग है, हम लोग प्रयोग तो कर रहे हैं। प्रयोग का मतलब ये हमारे साथ ये सब घटना हो रही है, ये सब चीज़ें हो रही है, परंतु इनके शब्द हमें नहीं पता है। तो इन शब्द से आप रूबरू हो जाइए और अपनी डिक्शनरी को बढ़ाइए। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सामाजिक अपराध के बारे में। सामाजिक अपराध के अंतर्गत सबसे पहला है साइबर वारफेयर। तो साइबर वारफेयर क्या होता है, साइबर वारफेयर से अभिप्रेत है कि एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र के कंप्यूटर नेटवर्क में घुसकर गुप्त व संवेदनशील डाटा चुराना, डाटा को नष्ट करना या नेटवर्क संचार को युद्ध की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया जाना, ये सब चीज़ें क्या होती है, साइबर वारफेयर के अंतर्गत आती है। इसको साधारण शब्दों में समझिएगा कि साइबर वारफेयर होता क्या है एक्चुअली में। तो साइबर वारफेयर ये होता है कि यहाँ पर एक देश दूसरे देश के
समुद्री, वायु, जमीन, अंतरिक्ष, ये सब तो अनुमान लगाकर युद्ध करता ही है, युद्ध स्थल पर उतरता ही है, परंतु साथ ही साथ एक नेटवर्किंग या उसका जो कहना चाहिए संचार का जो क्षेत्र है उसको भी देखकर वो युद्ध के लिए उतरता है। क्यों? क्योंकि इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी देश का कौन सा पहलू स्ट्रांग है, वो सब चीज़ें तो उनको पता लग जाती है, परंतु यहाँ पर हमको एक चीज़ और समझना है कि जैसे कि अगर एक देश है जैसे पाकिस्तान है, अब हमको इसकी क्या कमजोरी पता है कि यहाँ पर इसका जो संचार क्षेत्र है बहुत ढीला है, मतलब कि हम इसको हमला करेंगे तो यहाँ पर उसके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँचने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, उसके पास ऐसे रिसोर्स ही नहीं है कि वो उसका पहले अनुमान लगा सके, पूर्व अनुमान लगा सके। तो यहाँ पर इसलिए इसको क्या बोला जाता है, युद्ध का पांचवा क्षेत्र। ये आप देख पा रहे हैं, युद्ध का पांचवा क्षेत्र इसको इसलिए कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, अगर किसी भी देश का वायु, समुद्र, जमीन और अंतरिक्ष का क्षेत्र स्ट्रांग है परंतु संचार का क्षेत्र स्ट्रांग नहीं है तो वो देश फिर भी तबाह हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसको ये अनुमान नहीं लग पाएगा कि हमारे पास हमला, हमारे ऊपर हमला होने वाला है, इसको पूर्व अनुमान नहीं लग पाएगा। तो ये चीज़ को आपको समझ में आ गई होगी कि साइबर वारफेयर क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं साइबर पोर्नोग्राफी में। साइबर पोर्नोग्राफी क्या होती है? इसके अंतर्गत इंटरनेट पोर्नोग्राफी तथा अश्लील वेबसाइट को शामिल किया गया है। इसके तहत अश्लील सामग्री का प्रसारण जैसे कि अश्लील चित्र भेजना, अश्लील साहित्य लिखना तथा डाउनलोड करना आदि आता है। साइबर बुलिंग, बुलिंग क्या होता है? बुल करना मतलब किसी को परेशान करना। तो इंटरनेट का प्रयोग लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाना साइबर बुलिंग कहलाता है। फ्लेम क्या होता है? इंटरनेट पर किसी व्यक्ति के लिए लिखे हुए अपशब्द फ्लेम होते हैं। जैसे कि मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम पर किसी लड़की या किसी लड़की को कुछ अपशब्द लिख दिया, तो ये शब्द, ये जो प्रक्रिया आपने की है इसको क्या कहेंगे? फ्लेम कहेंगे। तो ये सब हम कर रहे हैं, परंतु हमें इसके वर्ड, मतलब ये प्रैक्टिकल लाइफ में हम उपयोग होता है आम जीवन में, परंतु इसके शब्द हमें पता नहीं कि हम ये हरकत क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप आज से अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लीजिए कि इसको क्या कहते हैं, फ्लेम कहते हैं। और साइबर बुलिंग क्या होती है? बुलिंग में अपशब्द नहीं बोल रहे हैं, परंतु उसको किसी न किसी प्रकार से परेशान कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में। अब आगे बढ़ते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। मतलब आइडेंटिटी मतलब किसी की जो गुप्त जानकारी है उसको थेफ्ट करना, चोरी करना। तो अपराधी द्वारा छद्म रूप धारण कर, अपराधी के द्वारा छद्म रूप, मतलब जैसे फेसबुक में आप देखते हैं कि एक लड़का लड़की की आईडी बनाकर चलाता रहता है और किसी भी व्यक्ति से जिससे कि उसको कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त करनी है उससे यूज़र आईडी, पासवर्ड या कुछ भी गोपनीय जानकारी चुरा लेता है। आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाता है। उन्हें अपना खुद का सही नाम नहीं बताया या सही पहचान प्रदर्शित नहीं किया और परंतु सामने वाले व्यक्ति से उसकी पूरा डाटा ले लिया। तो ये क्या है? आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया, जिसके द्वारा साइबर अपराधों को अंजाम दिया जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपको सामाजिक, ये जो अपने समाज में घटने वाले अपराध हैं, ये समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं हम आर्थिक अपराध पर। फाइनेंशियल, मतलब आर्थिक का मतलब होता है पैसा, पैसे से संबंधित। देखिए आर्थिक, सलामी हमला। सलामी हमला क्या होता है? सलामी हमला का मतलब होता है साइबर अपराध। साइबर अपराधी जो होते हैं वो बैंकों के खाते धारक, मतलब जो अपने बैंक अकाउंट होते हैं, उन बैंक अकाउंट में धन निकासी के उद्देश्य से बैंक की कंप्यूटर प्रणाली में एक ऐसा अवांछित प्रोग्राम डाल दिया जाता है जिससे खाता धारक के खाते से कुछ पैसा कट जाता है परंतु उसको इस बारे में पता ही नहीं लगता। ये हमला सलामी हमला कहलाता है और इसलिए इसको आर्थिक हमले के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आ गया। जैसे कि तुम्हारे बैंक अकाउंट से पैसा कट गया और तुमको पता ही ना लगे, तो ये तुम्हारे साथ क्या घटना घटी? सलामी हमला हुआ है। इसके बाद आता है साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग क्या होती है? ऐसी गतिविधि जिसके द्वारा साइबर अपराधी इंटरनेट उपयोगकर्ता से चैटिंग के दौरान किसी अन्य इंटरनेट माध्यम द्वारा अब उनके नाम, पता, फ़ोन नंबर में जानकारी हासिल करके ब्लैकमेल करता है। इसके लिए साइबर अपराध उक्त व्यक्ति को अपने जाल में फंसाकर उसे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर उस व्यक्ति से उसकी गोपनीय जानकारी लेकर उसे ब्लैकमेल किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि अपन जैसे कि बहुत से ऐसे क्राइम शोज आते हैं जिसमें कि बताता है कि एक लड़के के द्वारा एक लड़की का जो पर्सनल डाटा है वो किसी प्रकार से उन्होंने ले लिया और उसके बाद उसको ब्लैकमेल करने लगा। तो ये प्रक्रिया वो व्यक्ति कर रहा है, वो क्या कर रहा है? वो साइबर स्टॉकिंग कर रहा है। अब स्टॉकिंग को आप ऐसे समझ लीजिए कि उन्होंने अपने पास क्या कर लिया, स्टॉक करके रख लिया पूरा डाटा सामने वाले का और उसके बाद उसको क्या करने लगा, ब्लैकमेल करने लगा। अब इसके बाद बात करते हैं पायरेसी। पायरेसी क्या होती है? मूल प्रति की नकल उतारकर या उसकी प्रतिलिपि को काला बाजारी के माध्यम से बाजार में बेचने को पायरेसी कहते हैं। तो यहाँ पर हम मूवीज़ में देखते हैं कि कोई भी मूवी रिलीज़ होती है और उसके बाद दूसरे या तीसरे दिन में सभी लोगों के मोबाइल पे आ जाती है। तो ये कैसे हो रहा है? ये पायरेसी, ये जो प्रक्रिया है इसको क्या कहते हैं? पायरेसी कहते हैं। लोग क्या करते हैं, मूवी देखने गए, वहाँ रिकॉर्ड कर लिए और उसको इंटरनेट पर डाल दिए। तो ये सब क्या करें हमने, उस मूल प्रति की नकल उतार कर इंटरनेट पर फैला डाले। तो ये सब क्या है, पायरेसी के अंतर्गत आता है। अब हम आगे बात करते हैं स्पूफिंग। स्पूफ करना, स्पूफिंग करना मतलब एक प्रकार से एक नकल होता है कि झूठी तरकीब या छलावा। आईटी वर्ल्ड में एक कंप्यूटर से दूसरे सिस्टम या उपयोगकर्ता को छलने के लिए इसका उपयोग होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थर्ड पर, तकनीकी। जो टेक्निकल अपराध होते हैं, तकनीकी अपराध क्या हो सकते हैं? जैसे कि आप ये स्पैम वर्ड बहुत सुनते हैं, स्पैम।
तो ये स्पैम जो वर्ड है ये हमारे, जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे ईमेल जो जीमेल रहता है, जीमेल ऐप खोलिएगा, आपको एक सेक्शन मिल जाएगा स्पैम करके। तो वहाँ पर वो कौन से ईमेल जाते हैं जो अनेक व्यक्ति को अवांछित या अवैध रूप से भेजा गया ईमेल। कौन सा ईमेल? अनाधिकृत रूप से भेजा गया, अवांछित रूप से या अवैध रूप से भेजा गया ईमेल होता है, यही स्पैम कहलाता है। कंप्यूटर नेटवर्क तथा डाटा को किसी तरह नुकसान नहीं पहुंचाता, परंतु ये अपन स्पैम कई बार अपने कुछ मेल्स आ जाते हैं जो स्पैम में खोलकर देखना पड़ता है हमें, तो ये भले ही कोई नुकसान ना पहुंचाए परंतु ये एक प्रकार से अवैध है। ये इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्या होता है कि जैसे कि कोई कंपनी है वो अपने बहुत सारे मेल भेज के क्या कर रही है, अपने ईमेल में बॉक्स को भरती जा रही है। तो ऐसे ऐड वाले जो मेल्स रहते हैं वो स्पैम में जाने लगते हैं, क्योंकि वो क्या करने लगा, स्पैम करने लगा अपने साथ अवांछित रूप से। अपने को वो नहीं चाहिए भाई, ऐड तुम्हारे पास रखो, परंतु वो क्या कर रहे हैं, अपने को बार बार भेज रहे हैं। तो ये सब कहाँ चले जाता है, स्पैम की कैटेगरी में जाता है। अब ये कुकीज़ बहुत सुनते हैं आप। कुकीज़ क्या होता है? कुकीज़ को ऐसा समझ लीजिए कि जैसे कि अपन क्या करते हैं कि कोई भी नई वेबसाइट पर जाते हैं, कोई नई वेबसाइट अपन इंटर करके खोला तो आप देखते होंगे कि उसमें एक एक्सेप्टेंस का डायलॉग बॉक्स लिखा आता है, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये एक्सेप्ट करने के बाद होता क्या है कि अपन जब भी फिर से कि उस वेबसाइट पर जाएंगे तो वो अपना जो पहले वाला डाटा है उसको सेव करके रख लिया। और कई बार ऐसा भी होता है कि अपन कुछ लॉगिन और यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेते हैं, तो उस डाटा को भी सुरक्षित रखने का काम करता है कुकीज़। तो एक प्रकार से समझ लीजिए कि वेबसाइट में अपनी जो कोई भी नई वेबसाइट में बन गए तो उसमें जो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या फिर जो यूज़ किए हैं अपन ने उस सब चीज़ों को इकट्ठा करने का काम कौन करता है? कुकीज़ करता है। कुकीज़ का उपयोग क्या करता है? ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद डाटा डिडलिंग क्या होती है? ऐसी गतिविधि होती है जिसके माध्यम से पहले तो डाटा को कंप्यूटर पर प्रोसेस होने के पूर्व ही परिवर्तित कर दिया जाता है और उसके बाद कंप्यूटर घोषित होने के बाद डाटा को वास्तविक रूप से, मतलब एक प्रकार से कि पहले कुछ और डाटा था और बाद में कुछ और। तो ये क्या हो गया? डाटा डिडलिंग हो गया। फिशिंग तो मतलब बहुत ही बार पूछा जाता है। कंप्यूटर की जो श्रृंखला है उसमें, कंप्यूटर का जो क्षेत्र है उसमें फिशिंग वर्ड बहुत उपयोग होता है। देखिए फिशिंग क्या होता है कि फिशिंग को आप ऐसा समझ लीजिए, पहले मैं नॉर्मल ट्रिक से बता देता हूँ। फिशिंग मतलब फंसाना, किसी को भी फंसाने के लिए यूज़ करना। इंटरनेट पर उपयोगकर्ता के यूज़र नेम, पासवर्ड व अन्य व्यक्तिगत सूचना को प्राप्त करने का प्रयास करना फिशिंग कहलाता है। इसमें कोई अपराधकर्ता कानूनी दिखने वाले ईमेल भेजता है इसे ताकि पढ़ने वाले व्यक्तिगत और मतलब क्या बोल रहा है कि यहाँ पर मैं ऐसा प्रोफेशनल ईमेल बनाकर भेजूंगा जिससे कि आपको उस पर पूरी अपनी इन्फॉर्मेशन डिटेल भर के मुझे भेज देंगे। और ये मैंने आपको ऐसा करके क्या किया, पूरा आपको लगा कि भाई बहुत प्रोफेशनल ईमेल आया है, कि जेन्युइन लगेगा आपको, तो आप पूरा डाटा आप उसमें भर कर दे देंगे। तो ये सब मैंने आपसे गुप्त सूचना आपसे ले लिया। ये चीज़ क्या हुई, मैंने आपको क्या करा, फंसा लिया। तो ये क्या हो गया? फिशिंग हो गया। अब ये बग और डीबग क्या होता है? बग और डीबग को समझते हैं। देखिए बग क्या होता है कि किसी प्रोग्राम या सिस्टम में रह जाने वाली जो गलतियां होती है, जैसे प्रोग्राम या सिस्टम में कुछ त्रुटि है, उसको क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। अभी आपने कल या परसों की न्यूज़ है, उस न्यूज़ में देखा होगा कि हमारे यहाँ की एक भारतीय लड़की जिसने क्या की, माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर है एज्योर क्लाउड सिस्टम में उन्होंने क्या किया, बग का पता लगा लिया। इसलिए उनको कितने लाख रुपए मिले? 22 लाख रुपए मिले। इसके पहले भी उन्होंने फेसबुक से ही एक ऐसा बग ढूंढा था, और आपने अगर न्यूज़ ध्यान से पढ़ी होगी तो वहाँ पर लिखा था एथिकल हैकर। तो ये एथिकल हैकर क्या होता है, मैंने आपको पूर्व की वीडियो में बता चुका हूँ कि जो वाइट हैट हैकर होता है, जिसको कि सरकार खुद नियुक्त करती है, या फिर ऐसे व्यक्ति जो कि कोई भी प्रोग्राम या सिस्टम में कोई भी जो त्रुटि है उसको ढूंढने का काम कर लें, तो उसको कहते हैं वाइट हैट हैकर। ठीक है, अपन यहाँ पर क्या बात कर रहे थे? बग। किसी प्रोग्राम या सिस्टम में रह जाने वाली गलती को बग कहते हैं। और ये जो बग है, ये जो प्रोग्राम या सिस्टम में जो गलती रह गई है उसको जो ढूंढने की प्रोसेस होती है उसको क्या कहा जाता है, और जो उसको ढूंढ निकालता है उसको क्या कहा जाता है? डीबगिंग कहा जाता है। तो किसी प्रोग्राम में गलती पकड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? डीबगिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ये पूरी शब्दावली से आप अच्छे से फेमिलियर हो जाइए, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ MCQs के साथ प्रस्तुत रहेंगे, जिसमें कि आप पूरे के पूरे टॉप क्वेश्चन के साथ पूरी श्रृंखला देख पाएंगे। और पूरी श्रृंखला को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकॉन को ऑन कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।